वचन की ओर चलते हैं। और बाइबल से पुराने नियम में वचन संहिता, गीत शास्त्र वचन संहिता उसका 116वां अध्याय, वचन संहिता 116 और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 19 पद तक। યહોવાએ મારા કાનવાળા સાંભળ્યા છે, તેથી હું તેના પર પ્રીતિ રાખું છું. તેણે મારા ભણી પોતાનો કાન ધર્યો છે, માટે જિંદગી પ્રયત્નો હું તેની પ્રાર્થના કરીશ. મરણની જાળમાં હું સપડાઈ ગયો હતો, જાણે હું શહેરમાં બેઠો હોઉં એમ લાગતું હતું. મને સંકટ તથા શોક આવી મળ્યા હતા. ત્યારે મેં યહોવાના નામને વિનંતી કરી કે હે યહોવા, દયા કરીને મારા આત્માને બચાવ. यहोवा कृपाळु तथा न्यायी छे, આપણો દેવ ખરેખર માયાળુ છે. યહોવા ઘોડાનું રક્ષણ કરે છે. હું છેક લાચાર બની ગયો હતો, ત્યારે તેણે મને બચાવ્યો. હે મારા આત્મા, મારા વિશ્રામ સ્થાનમાં પાછો આવ, કેમ કે યહોવા તારી સાથે ઉદારતાથી વર્ત્યો છે. તે મારા પ્રાણને મરણથી, મારી આંખોને આંસુથી અને મારા પગોને લથડવાથી બચાવ્યા. હું જીવ લોકોમાં જવાની સમ્મુખ ચાલીશ. મને વિશ્વાસ છે, માટે હું આમ બોલું છું. હું ઘણો દુઃખી થઈ ગયો હતો. મારા ગભરાટમાં મેં કહી દીધું કે સર્વ માણસો જૂઠા છે. હું યહોવાના મારા પર થયેલા સર્વ ઉપકારોનો તેને સો બદલો આપું. તું તારણનો પ્યાલો લઈને યહોવાના નામે વિનંતી કરીશ. યહોવાની આગળ મેં જે માનતા લીધી છે, તે હું તેના સર્વ લોકોની સમક્ષ પૂરી કરીશ. યહોવાની દ્રષ્ટિમાં તેના ભક્તોનું મરણ લીધી છે. હે યહોવા, ખરેખર હું તારો દાસ છું, તારો જ દાસ, તારી દાસીનો દીકરો છું. તે મારા બંધન છોડ્યા છે. હું તારી તારી આગળ સ્તુત્ય વર્ણો ચડાવીશ. હું યહોવાના નામને વિનંતી કરીશ. યહોવાની આગળ મેં જે માનતાઓ લીધી છે, તે હું તેના સર્વ લોકોને સમક્ષ પાડીશ. હે યરૂશાલેમ, તારામાં યહોવાના મંદિરના આંગણામાં હું માનતાઓ ચડાવીશ. यहोवा स्तुति करो। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और परमेश्वर पिता का वचन क्योंकि सच्चा है, हमें हर रोज़ एक आज़ादी की दिशा में लेकर जाता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर दयालु हैं, हमारे परमेश्वर वचन देने वाले और वचन को पूरा करने वाले ऐसे महान परमेश्वर हैं। और हमारे जो परमेश्वर है वो जिंदा है और आज भी हमारे परमेश्वर वो जीवित है। और हमारे परमेश्वर हम इंसान से संगति करना चाहते हैं और इसलिए वो हमेशा आसमान से, स्वर्ग से उनकी जो निगाह है हम सभी के ऊपर रखते हैं, चाहे हम मसीह में हो या ना हो, लेकिन सभी के ऊपर हमारे परमेश्वर जो है उनकी निगाह रहती है। और हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उनके पास जाऊं, उनसे मिलूं और उनसे बात करूं। और इसीलिए परमेश्वर ने सबसे पहले मूसा को कहा था कि मूसा तू एक तंबू बना, और उस तंबू का नाम परमेश्वर ने दिया था मिलाप वाला तंबू। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तू एक मिलाप वाला तंबू बना और उसमें मैं आऊँगा और उसमें तू भी आना और हम दोनों साथ में बैठकर वहाँ पर बात करेंगे। मतलब इंसान और परमेश्वर दोनों को मिलने की एक जगह परमेश्वर ने बनवाई और परमेश्वर ने उसका नाम रखा मिलाप वाला तंबू। आगे बढ़ते बढ़ते दाऊद राजा है और दाऊद राजा का एक बेटा था जिसका नाम सुलेमान था। और फिर परमेश्वर ने उस सुलेमान के साथ बात की और सुलेमान को बोला कि सुलेमान तू मंदिर बनाएगा मेरा। पहले मूसा को कहा मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए, और उसके बाद जो सुलेमान था उसको परमेश्वर ने बताया कि अब तू एक मंदिर मेरे लिए बना। और ये जो मंदिर था वो भी मिलाप वाला जो तंबू था बस उसी से मिलता जुलता था।
उसमें भी परमेश्वर मिलने के लिए आते थे, और ये जो मंदिर था उसमें भी परमेश्वर मिलने के लिए आते थे। मिलाप वाला तंबू हो या ये सुलेमान का मंदिर, ये दोनों में 3 हिस्से होते थे। एक को कहते थे आंगन, जो बाहरी वाला हिस्सा होता था। उसके बाद अंदर जाने का, अंदर वाला जो कमरा था, बीच वाला जो हिस्सा था, आंगन के बाद में जो हिस्सा आता था उसको बोलते थे पवित्र स्थान। और फिर उसके बाद एक पर्दा रहता था, पर्दे के पीछे एक और जगह रहती थी और उसको कहते थे परम पवित्र स्थान। यही बात मिलाप वाले तंबू में भी थी, और यही बात ये मंदिर जो बनाया था सुलेमान ने उसमें भी यही बात थी। दोनों में 3-3 हिस्से थे, आंगन था और साथ में पवित्र स्थान, और उसके बाद में परम पवित्र स्थान। और पहले जो 2 जगह थी, एक आंगन और एक पवित्र स्थान, ये इंसानों के लिए थी। और उसके बाद जो परम पवित्र स्थान था, जो अति पवित्र जगह थी, वो परमेश्वर के लिए थी। वो ध्यान समझना, 2 जगह जो शुरुआत की थी वो इंसानों के लिए थी, और उसके बाद जो परम पवित्र जगह थी, जो अति पवित्र जगह थी, जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, वो जो जगह थी वो हमारे परमेश्वर के लिए थी। और वहाँ पर उस परम पवित्र स्थान में हमारे परमेश्वर खुद आते थे। वो ध्यान समझना, हमारे परमेश्वर वहाँ पर खुद आते थे। और आज देखो, ना तो मिलाप वाला तंबू रहा, ना तो वो सुलेमान का मंदिर है। आज दोनों नहीं है इस दुनिया में, ना तो मिलाप वाला तंबू है, ना तो ये जो सुलेमान का जो मंदिर है, ये दोनों नहीं रहा। परमेश्वर ने बोला था मूसा मिलाप वाला तंबू बना, उससे तंबू बनाए, परमेश्वर के कहने से बनाए, फिर भी नहीं रहा। वही परमेश्वर ने सुलेमान को बोला, सुलेमान अब तू मंदिर बना और उसमें मेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, सनातन काल के लिए उस मंदिर के अंदर मेरा नाम रहेगा। आज तो वो मंदिर ही नहीं है, परमेश्वर ने बोला था, फिर भी वो मंदिर आज नहीं है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 24वां पद। જે દેવે જગત તથા તેમાંનું સગળું ઉત્પન્ન કર્યું તે આકાશ તથા પૃથ્વીનો પ્રભુ હોવાથી હાથે બાંધેલા મંદિરોમાં રહેતો નથી। तो ध्यान से परमेश्वर का वचन को सुनना। परमेश्वर ये बोल रहे कि हमारे परमेश्वर आसमान और इस धरती के मालिक है, और इसलिए वो हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते। फिर मिलाप वाला तंबू क्यों था? फिर सुलेमान को क्यों बोला तुम मंदिर बना? जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। तो फिर मंदिर है क्या? किसको हम बोल सके कि ये परमेश्वर का मंदिर है? मंदिर है क्या? और बाइबल में हम पढ़ते हैं कुरिन्थी की पत्री दूसरा कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और उसका 16वां पद। દેવના મંદિરને મૂર્તિઓની સાથે શો મેળ હોય? કેમ કે જેમ દેવે કહ્યું છે કે હું તેઓમાં રહીશ તથા તેઓની સાથે ચાલીશ, હું તેઓનો દેવ થઈશ અને તેઓ મારા લોક થશે, તેમ આપણે જીવતા દેવનું મંદિર છીએ। यहाँ पर लिखा है हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है बाइबल में, हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हम वो भवन है, हम परमेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते, लेकिन हमारे परमेश्वर कहाँ रहते हैं? तो बाइबल में लिखा है कि हम इंसान वो जिंदा परमेश्वर का भवन है। एक बार फिर से पढ़ो 16वां पद। દેવના મંદિરને મૂર્તિઓની સાથે શો મેળ હોય? કેમ કે જેમ દેવે કહ્યું છે કે હું તેઓમાં રહીશ તથા તેઓની સાથે ચાલીશ, હું તેઓનો દેવ થઈશ અને તેઓ મારા લોક થશે, તેમ આપણે જીવતા દેવનું મંદિર છીએ। यहाँ पर लिखा है हम जीवित परमेश्वर का भवन है, हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है। वो ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनना। यहाँ पर लिखा है इसी तरह से हम जिंदा परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन क्या हम सभी परमेश्वर का मंदिर हो सकते हैं? क्या सभी इंसान
वो क्या परमेश्वर का मंदिर हो सकते? अगर हम परमेश्वर का भवन है, अगर हम परमेश्वर का मंदिर है, तो हम कब मंदिर है? कब बोला जा सकता है कि हम परमेश्वर का मंदिर है? कई लोग ऐसा सिखाते हैं कि जब इंसान विश्वास करता है, जब इंसान विश्वास करता है तब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। कई लोग ऐसा सिखाते हैं कि जब इंसान विश्वास करता है तब उसके अंदर पवित्र आत्मा आ ही जाते, क्योंकि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा था कि मैं मेरा आत्मा हमेशा के लिए दे दूंगा। यूहन्ना 14:16 में लिखा है कि परमेश्वर अपना आत्मा हमेशा के लिए दे देंगे। और प्रेरितों के काम उसके दूसरा अध्याय की शुरुआत में लिखा है कि सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए आसमान से इस धरती के ऊपर भेज दिया गया। इसका मतलब कई लोग ये समझते हैं कि जितने ने विश्वास किया उनके अंदर पवित्र आत्मा है ही है, अभी उनको मांगने की जरूरत नहीं, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं। कई लोग ऐसा सिखाते कि विश्वास किया तो पवित्र आत्मा जो है वो आ ही चुके, लेकिन बाइबल में ही हम पढ़ते हैं और बाइबल में ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम और उसका 19वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। જ્યારે અપોલોસ કોરિન્થમાં હતો ત્યારે પાઉલ ઉપલા પ્રદેશમાં ફરીને એફેસસ આવ્યો અને ત્યાં કેટલાય શિષ્યો તેને મળ્યા. તેણે તેઓને પૂછ્યું કે તમે વિશ્વાસ કર્યો ત્યારે તમે પવિત્ર આત્મા પામ્યા? તેઓએ તેને કહ્યું કે ના, પવિત્ર આત્મા છે એ અમે સાંભળ્યું પણ નથી. हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है प्रभु यीशु के चेले मिले, वो भी 12 चेले थे। प्रभु यीशु के 12 चेले मिले पौलुस को, और पौलुस ने उनको देखा तो उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। विश्वास की बात तो दूर, ये तो चेले तक बन चुके थे, ये तो मसीह का प्रचार करने वाले बन गए थे। अब ये लोग घूमते घूमते कहीं जा रहे हैं और पौलुस भी वहां पर आ गए, दोनों आमने सामने हो गए और पौलुस ने देखा ये तो परमेश्वर के चेले, लेकिन इनके अंदर पवित्र आत्मा तो दिखाई नहीं देता। तो पौलुस ने उनको पूछा कि आप लोगों ने विश्वास किया तब पवित्र आत्मा पाया आप लोगों ने? और इन 12 का जवाब ऐसा था कि पवित्र आत्मा है ऐसा हमने सुना तक नहीं। कितनी बड़ी बात। चाहे आज लोगों को सिखाते हो ऐसा कि विश्वास किया पवित्र आत्मा आ गए, विश्वास करो कि पवित्र आत्मा अंदर ही है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास भी था, चेले भी बन चुके थे, प्रचार भी करने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा तो क्या, पवित्र आत्मा की बात तक नहीं थी। उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि पवित्र आत्मा नाम की कोई चीज भी है। वो क्या समझ, तंबू और ये जो मंदिर, जो मिलाप वाला तंबू बनाया था और ये जो मंदिर बनाया था, ये दोनों में परमेश्वर हमको मिलने के लिए आते थे। परमेश्वर वहां पर इंसान को मिलने के लिए आते थे। और ये दोनों बात तो ये दो चीज थी, एक तंबू और एक मंदिर, ये दोनों में एक बात जो थी वो कॉमन थी, एक बात जो थी वो सामान्य थी। और वो बात ये थी, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक और उसका 26वां अध्याय, और बहुत ध्यान से पढ़ना, निर्गमन का पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसका 33 और 34 पद। અને તું પડદા નીચે પડદો ટાંગ અને તું ચાપડા નીચે પડદો ટાંગ એ સાક્ષ્યકોષને ત્યાં એટલે પડદાની માહેની બાજુએ લાવ અને પડદો તમારે સારું પવિત્ર સ્થાનથી પરમ પવિત્ર સ્થાનને જુદું કરે અને પરમ પવિત્ર સ્થાનમાં તું સાક્ષ્યકોષ પર દયાસન મૂક। यहाँ पर लिखा है परम पवित्र स्थान के अंदर, वहां पर जो वाचा का संदूक था, वो वाचा का संदूक वहां पर रख। परमेश्वर ने मूसा से आज्ञा की थी कि जब मिलाप वाला तंबू बन जाए तो उसमें जो परम पवित्र जगह है वहां पर जो वाचा का संदूक, जिसको करार कोष बोलते हैं, वो वहां पर रख। ऐसा परमेश्वर ने बोला। ये मिलाप वाले तंबू की बात थी। और राजाओं में पढ़ते हैं दूसरा राजा और उसका 8वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 8वां अध्याय और उसका 6वां पद। રાજાએ તે સ્ત્રીને પૂછ્યું ત્યારે તેણે પોતાની હકીકત તેને पहला राजा 8वां अध्याय। યાજકો યહોવાના કરાર કોષને તેની જગાએ એટલે ઘરના દેવવાળી સ્થાનમાં પરમ પવિત્ર સ્થાનમાં કરવોની પાંખો તળે લાવ્યા। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि याजक लोग
उस वाचा के संदूक को, उस करार कोष को परम पवित्र स्थान में लेकर आए और वहां पर रख दिया उन्होंने। मिलाप वाले तंबू में भी यही था, परम पवित्र स्थान में, और जो मंदिर था इसमें भी वही वाचा का संदूक था। ये एक कॉमन बात है उस मिलाप वाले तंबू में। और परमेश्वर ने जो भवन, जो मंदिर ये सुलेमान को बनाने को कहा था, उसमें दोनों में एक कॉमन बात थी। उसमें भी जो परम पवित्र स्थान था वहां पर ये वाचा का संदूक था, और यहाँ पर भी मंदिर के अंदर भी जो परम पवित्र स्थान था उसके अंदर भी परमेश्वर ने वही रखने को कहा जिसको हम वाचा का संदूक कहते हैं। ये दोनों जगह पर एक ही बात लिखी हुई है और ये बात दोनों में एक कॉमन थी। इसको परमेश्वर ने परम पवित्र स्थान कहा। क्यों परम पवित्र स्थान परमेश्वर कहते थे? परम पवित्र स्थान परमेश्वर इसलिए कहते थे कि वहां पर परमेश्वर खुद आते थे। और दूसरी बात वहां पर थी कि जहां वहां पर वाचा का संदूक था, वहां पर एक करार कोष था, और करार कोष वाचा का संदूक जो है वहां पर परमेश्वर आते थे, और इसलिए वाचा का संदूक और परमेश्वर वहां पर होते थे। इसके लिए उस जगह को परम पवित्र स्थान जो था वो नाम उसको दिया गया। ये वाचा का जो संदूक था जो परम पवित्र स्थान में रखा जाता था, उसमें होता क्या था? वाचा का संदूक, करार कोष, परमेश्वर ने जो इंसान के साथ वाचा बांधी थी, जो करार किया था, उसका एक संदूक बनाया था, उसकी एक बड़ी पेटी बनाई थी, और ये पेटी को, ये संदूक को वो लोग जाकर उस परम पवित्र स्थान में रखते थे। ये सही में ये जो वाचा का संदूक था उसमें रखा हुआ क्या था? क्या था इस वाचा के संदूक के अंदर? और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं इब्रानिया और उसका 9वां अध्याय। नए नियम में इब्रानिया, हिब्रू 9 उसका 1, 2 और 3 पद को હવે પહેલા કરારમાં પણ ભજન સેવાના વિધિઓ તથા એલિક પવિત્ર સ્થાન પણ હતા ખરા, કેમ કે મંડપ ઊભો કરવામાં આવ્યો હતો એટલે પહેલા ભાગમાં દેવી મેજ તથા અર્પિત રોટલી હતી, તેને પવિત્ર સ્થાન કહેતા હતા, અને બીજા પડદાની પાછળ બીજો ભાગ હતો, તેને પરમ પવિત્ર સ્થાન કહેતા હતા। यहाँ पर लिखा है कि आगे वाला हिस्सा उसको बोलते थे परम पवित्र स्थान। यहाँ पर बात लिखे परम पवित्र स्थान की कि पहले भी मंदिर था और उस मंदिर के अंदर परम पवित्र स्थान बनाया हुआ था, और उसमें रखा क्या था? वाचा का संदूक। और वाचा के संदूक में क्या था हम देखते हैं, उसका 4था पद पढ़ो। તેમાં સોનાનું ધૂપ પાત્ર તથા ચારે તરફ સોનાથી મઢેલી કરારની પેટી હતી। बहुत ध्यान समझना, इसमें क्या था? इस परम पवित्र स्थान में क्या रखा हुआ था? उसमें सबसे पहले तो एक रखा हुआ था, उसको लिखा है धूपदानी। बहुत ध्यान समझना, धूपदानी, धूप पात्र, जिसके अंदर धूप बनाया जाता है। जिस तरह से कई वो भिखारी लोग जो होते हैं वो लेकर घूमते, कोयला लेकर घूमते हैं, उसके ऊपर कुछ लोबान डालते हैं और फिर हवा मारते हैं, तो उसके अंदर से एक धूप निकलता है, उसकी खुशबू अच्छी आती है, और उसकी खुशबू कई लोगों को बहुत पसंद होती है, और वो लोग ऐसा समझते हैं कि ये पवित्र है। बहुत ध्यान समझना, ऐसा ही एक धूप पात्र, एक धूपदानी उस परम पवित्र स्थान में था। ये सही में धूप पात्र है क्या? और धूप पात्र क्या दर्शाता है? और बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रकटीकरण का पुस्तक, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद। અને જ્યારે તેણે તે ઓળ્યું લીધું ત્યારે ચારે પ્રાણી તથા 24 વડીલો હલવાને પગે પડ્યા, અને દરેકની પાસે હીરા તથા ધૂપે ભરેલા સોનાના પ્યાલા હતા। એ ધૂપ સંતોની પ્રાર્થનાઓ છે। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थक गए क्या? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि ये धूप क्या था? ये धूप हम लोगों जैसे, क्या परमेश्वर को जो मन पसंद है ऐसे लोगों की प्रार्थना थी। धूप को परमेश्वर ने बाइबल में प्रार्थना के साथ उसको दर्शाए। प्रार्थना मतलब धूप, धूप मतलब प्रार्थना। ये जो परम पवित्र स्थान था, ये परम पवित्र जो जगह थी, वहां पर सबसे पहले तो ये था धूपदानी, जिसके अंदर से धुआं निकलता है, वो भी खुशबू वाला, आंखों में लगे वो नहीं, लेकिन वो खुशबूदार धुआं वहां से निकलता था। और उसको परमेश्वर बोलते हैं कि ये तो क्या है? ये तो प्रार्थना है, ये तो प्रार्थना है। प्रार्थना सही में होनी कैसी चाहिए? प्रार्थना सही में कैसी होनी चाहिए?
एक भाई साहब हमारे घर पर आए और उन्होंने बताया मैंने प्रार्थना की ना तो ऐसा लगता था कि टकरा कर वापस आ रही है, छत से टकरा कर वापस आ रही है, प्रार्थना छत से टकरा कर वापस आ रही है। ध्यान समझ रहे हैं? प्रार्थना किसके समान है? धूप के समान। हालेलुया। धूप को कोई रोक सकता है? धुआं छोड़ दो और को उसको कहीं से टकरा कर वापस आ सकता है? धुआं नहीं आ सकता। और परमेश्वर बोलते प्रार्थना किसको बोलते हैं? धूप को बोलते। इसका मतलब हमारी प्रार्थना जो है वो धूप के समान हल्की सी होनी चाहिए। हालेलुया। हल्की सी होनी चाहिए। लेकिन कई लोग बहुत भारी भारी शब्द इस्तेमाल करते, कई बार तो सामने वाले को पता ही नहीं चले कि मेरे लिए इसने मांगा क्या, क्योंकि बाइबल से इधर उधर से ऐसे भारी भारी शब्द ढूंढ कर प्रार्थना करेंगे कि जो बाइबल कॉलेज कर कराएंगे वो तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्या बात है, बहुत तो बढ़िया प्रार्थना की। लेकिन एक आम विश्वास सुनेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा, इतने भारी शब्द कि प्रार्थना उठेगी ही नहीं धूप के समान, वो इतनी भारी बन जाती है, फिर उठेगी कहाँ से प्रार्थना। कई बार लोग बोलते हैं मुझे प्रार्थना सिखाओ ना, और तब मैं कभी भी आज तक मैंने किसी को प्रार्थना नहीं सिखाई। क्यों नहीं सिखाई? एक बार चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा था प्रार्थना सिखाओ ना, अभी उससे बढ़े तो हम है नहीं किसी को प्रार्थना सिखाए। प्रभु यीशु ने प्रार्थना सिखाई, बात खत्म। मैं बोल देता हूँ कि प्रार्थना का मतलब होता है जो हमारे पास नहीं है ऐसी चीज किसी के पास मांगना। अगर आपके घर पर कोई भिखारी आ ए आटा दे तो क्या देने वाले हो? नहीं तो कैसे मांगते? आटा दे दो, मुझ पर दया करो, बस इसको प्रार्थना बोलते हैं। बस परमेश्वर से प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करो। एक बार मैं कहीं पर बैठा था और एक बहन जी थी, वो प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करते मुझे दर्शन में ऐसा देखा जैसे वो गुस्से से कुछ बोल रही। मैं बोला क्या? जब मैंने आंखें खोलकर सही में गुस्से से जैसे परमेश्वर से लड़कर मांग रही। कई बार तो लोग बोलते ए वचन के साथ मांगो, परमेश्वर ने बोला नहीं क्यों दे? तो क्या परमेश्वर दे देंगे? वचन से बोले परमेश्वर तूने लिख कर दिया है तो क्या मैं तेरा गुलाम हूँ? मैं नहीं देने वाला। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। प्रार्थना एक धूप के समान है, धूप के समान। प्रार्थना उस परम पवित्र स्थान में सबसे पहले जो जगह थी और सबसे आखिर में जिसको परम पवित्र स्थान बोलते हैं, वो जो जगह थी वहां पर सबसे पहले एक बात थी और ये थी धूपदानी। दानियेल ने प्रार्थना की और दानियेल ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना को रोकने के लिए ईरान देश, जो आज का ईरान देश है, काफी बड़ा है। उस समय मालूम नहीं कितना बड़ा होगा। वो ईरान देश का जो सबसे मुख्य दुष्ट आत्मा था, पूरे ईरान देश के अंदर जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी उन सभी का जो हेड था, उसने उस प्रार्थना को रोकने का प्रयत्न किया था। जब वो नहीं रोक पाया, ईरान का सरदार जब प्रार्थना नहीं रोक सकता है, किसी में ये ताकत है ही नहीं कि हमारी प्रार्थना कहीं से टकरा कर वापस आए। लेकिन सही में वो सबसे पहले तो प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर आपने लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मैं हूँ, दिखाओ कहाँ पर हो। वरना बाइबल का वचन दिखा कर दिखाता हूँ कि ये लिखा है कहाँ पर हो। अरे 2 क्या 2000 लोग इकट्ठे हो जाओ ना, किसी का मन यहाँ पर है, किसी की आत्मा वहां पर है, किसी का शरीर कहाँ पर है, कहाँ से परमेश्वर आएंगे? गिनती से हमारे परमेश्वर नहीं आते। हम परमेश्वर को बोल ही नहीं सकते परमेश्वर आपने ऐसा लिखा है अभी ये कर दो, हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते। प्रार्थना का मतलब होता है कि परमेश्वर के पास नम्रता से कुछ मांगो, जो आपके पास नहीं है परमेश्वर के पास मांग लो, उनसे छीनने का प्रयत्न मत करो। और इसको बोलते हैं प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना को परमेश्वर ने धूप के समान बुलाए। लेकिन आज जब भारी भारी शब्द होते हैं तभी लोगों की जो प्रार्थना होती है वो प्रार्थना सुनाई नहीं देती। लेकिन प्रार्थना जो है वो बहुत ही सीधी सिंपल सी बात है। कुछ साल पहले मैंने भी ऐसा प्रयत्न किया। मैंने प्रयत्न किया चलो 24 घंटे प्रार्थना करते हैं, 24 घंटे प्रार्थना करते हैं। मैंने थोड़ा सा खर्च किया, सभी लोगों की विनती मेरे पास थी और मैंने सब कुछ विनती अंदर लिख दी कि किसको छुटकारा चाहिए, किसको बीमारी से चंगाई चाहिए और जो जिसकी जो भी जरूरत थी वो सारी ज़रूरतें लिख दी, सारी ज़रूरतें लिख दी। और मैंने सभी को बोला चलो कौन कौन सा समय देता है, कौन कौन से समय पर प्रार्थना करेगा। सभी को 2 घंटे प्रार्थना करनी है और वो चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन ईमानदारी से प्रार्थना करना। जहाँ पर हो वहाँ पर ईमानदारी से प्रार्थना करना। कोई 12 से 2 बजे तक प्रार्थना करेगा तो वही विनती जब खत्म होने पर 2 बजे किसी और का समय रहेगा, 2 बजे वो प्रार्थना करेगा, 2 से लेकर 4 बजे तक, फिर 4 बजे किसी और की बारी होगी, वो अपने घर में प्रार्थना करेगा। ऐसे 24 घंटे एक ही विनती के लिए प्रार्थना होती रहती थी। आज मालूम नहीं वो प्रार्थना वाले भी कहाँ हैं,
वो विनती का लिस्ट भी कहाँ है उनके पास, कुछ नहीं मालूम। सिर्फ एक ही बहन है, वो आज भी प्रार्थना करती रहती। बाकी सभी लोगों ने वो विनती क्या है सब कुछ छोड़ दिया। क्या प्रार्थना? परमेश्वर बोलते हैं उस परम पवित्र जो जगह थी वहाँ सबसे पहले जो था वो तो धूपदानी थी। और आगे फिर से एक बार पढ़ते ही पुराने 9 और उसका चौथा पद, और क्या था उसके अंदर? તેમાં સોનાનું ધૂપ પાત્ર તથા ચારે તરફ સોનાથી મળેલી કરાની પેટી હતી। हाँ, वो क्या समझा? उसमें वाचा का संदूक था, उसमें वाचा का संदूक था। और वाचा के संदूक के अंदर એ પેટીમાં માંડનાથી ભરેલું સોનાનું પાત્ર, હારૂનની કળી ફૂટેલી લાકડી તથા કરારના શિલાપટ હતા। करार का શિલાપટ હતા। हाँ, वो ध्यान समझना। करार जो यीशु मसीह ने परमेश्वर ने मूसा के साथ करार किया था, जो वाचा बांधी थी, जो 10 हुक्म उसको लिख कर दिए थे उस पत्थर के ऊपर, वो पत्थर की पट्टियां जो थी वो भी उस वाचा के संदूक के अंदर था। वो ध्यान समझना। परम पवित्र स्थान मतलब क्या है? परमेश्वर परम पवित्र स्थान किसको बोलते हैं? परम पवित्र स्थान वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले तो प्रार्थना रहती है, धूप के समान प्रार्थना जो ऊपर जाती है, उसको कोई भी शैतान की ताकत नहीं उसको रोक सके, ऐसी प्रार्थना जहाँ पर रहती है। दूसरी बात वहां पर था वो तो वाचा का संदूक, और वाचा के संदूक के अंदर जो था वो तो उसके अंदर एक बात और थी, और उसमें 10 हुक्म लिखे हुए जो मूसा को परमेश्वर ने दिए थे, वो पत्थर की पट्टियां थी जिसके ऊपर 10 हुक्म जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो सारे 10 हुक्म जो थे वो लिखी हुई पट्टियां जो थी उसके अंदर थी। वो ध्यान समझ रख, ये पट्टियां, ये हुक्म मतलब कि आज का बाइबल, उस वाचा के संदूक के अंदर कुछ था, तो वो तो ये वचन जो परमेश्वर ने अपने अंदर से निकालकर इंसान को दिया हुआ है। ये किसी इंसान ने नहीं लिखा ये वचन, लेकिन ये वचन परमेश्वर से लिखा हुआ है, परमेश्वर की अगुवाई से लिखे गए। एक तो उस वाचा के संदूक के अंदर ये वचन था। सही में ये जो वचन है वो है क्या? क्या इसको बोलना, क्या इसको समझना, क्या इसको मुंह जबान करना? क्या वचन हम इसको बोलते कि बस लोगों को सिखाओ या मुंह जबान कर लो? वचन क्या उसको बोलते हैं? वचन सही में है क्या? और बाइबल वचन किसको कहते? ये वचन हमें दिए क्यों? ये सारे वचन हमें इसलिए दिए कि हम उसकी आज्ञाकारी कर सके। इसमें परमेश्वर की आज्ञा है, 10 हुक्म थे उसके अंदर, और परमेश्वर की आज्ञा है, वो आज्ञा हमें इसलिए दी गई है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करें। वो ध्यान समझना, परम पवित्र स्थान में सबसे पहले तो प्रार्थना मतलब धूपदानी थी। दूसरा उसके अंदर अगर कुछ था तो वचन था, और वचन क्यों? तो वचन आज्ञाकारी करने के लिए था। उसके बाद तीसरी बात जो अंदर थी वो एक कटोरे में भरा हुआ मन्ना था जो परमेश्वर आसमान से बरसाते थे और इज़राइल लोग खाते थे। ये मन्ना जो थे वो मन्ना उसके अंदर उन्होंने भर कर रखा हुआ था। वो ध्यान समझना कि मन्ना जो था एक दिन के बाद दूसरे दिन तक नहीं रहता था, वो बासी हो जाता था, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते थे और वो सही नहीं रहता था। लेकिन परमेश्वर ने खुद बोला था कि मन्ना को एक कटोरे में भरकर उस वाचा के संदूक के अंदर रखना, और जब तक वाचा का संदूक रहा तब तक उसके अंदर कीड़े नहीं पड़े। वो मन्ना जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया। वो ध्यान समझना, हम सभी लोग कुछ न कुछ करते हैं आज पेट भरने के लिए। हम कुछ न कुछ कमाई का जरिया किसी को हमने बनाया और उसके जरिए हम खाते पीते। आज कई बार किसी का बेटा किसी की बेटी अगर वो पुख्त हो जाए, उसकी उम्र हो जाए और कमाई ना करता हो, या तो उसको नौकरी चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना करवाते, प्रार्थना करो नौकरी मिल जाए। क्यों? ये आज हमारी जरूरत है। लोग 30 दिन तक काम करते हैं और 30 दिन के बाद उनको कुछ तनख्वाह मिलती है, उसके साथ वो लोग कुछ खरीद कर अपने घर पर लेकर आते हैं और वो लोग खाते हैं। लेकिन इजराइल लोग कौन सा काम करने के लिए जाते थे? इजराइल लोगों के पास तो कोई काम नहीं था। वो तो हर रोज सुबह उठकर ऐसे ही निकल पड़ते थे, चलो चलते चलते आगे जाते। वो तो ऐसे ही चलते रहते थे और फिर भी उनको खाना भरपेट हर रोज मिलता था। वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 साल तक मिलता रहा। हालेलुया। ये था परमेश्वर की आशीष, ये थी परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर की आशीष इज़राइल लोगों के ऊपर थी और आशीष के जरिए वो लोग आसमान से जो रोटी मिलती थी उसको खाते रहे, पेट भरते रहे और बढ़ते रहे। ये थी परमेश्वर की आशीष। उस परम पवित्र स्थान में एक तो धूपदानी थी, दूसरी परमेश्वर की आज्ञा थी,
जो आज्ञाकारी करने के लिए दी हुई। तो तीसरी उसमें जो बात थी और वो तो ये थी कि परमेश्वर की आशीष। और चौथी बात उसके अंदर एक और थी कि हारून जो मूसा का भाई था उसके ऊपर उसकी लकड़ी जो थी सूखी हुई लकड़ी, सूखी जो बांस की लकड़ी आते हैं लोग लेकर उसको चलते, ऐसी कोई लकड़ी मालूम नहीं वो बांस की होगी या कोई किसी और पेड़ की होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो लोग लकड़ी लेकर जो चलते थे वो तो पूरी सूखी हुई होती, उसको चाहे खेत में लगा दो कितना खाद भी डालो उसके अंदर से अंकुर नहीं फूटने वाला, वो कभी भी बढ़ेगी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि सभी लोग अपनी लकड़ी रखो और आज मैंने किसको मेरा दास चुना है वो मैं आज बता दूंगा। और सुबह ऐसा हुआ कि जो हारून मूसा का भाई था उसकी जो लकड़ी थी उसके ऊपर फूल लग गए। हालेलुया। अभी हम सभी परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर हम में सबसे बड़ा कौन, और पर हम सभी लोग सही है, हम सभी लोग एक समान है, लेकिन परमेश्वर ने किसी एक को बड़ा कर दिया ये सबसे बड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, परमेश्वर की कृपा उस पर हो गई। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा उस पर हो गई। इस वाचा के संदूक के अंदर एक फूल लगी हुई हारून की लकड़ी थी जो कृपा दर्शाती है। परम पवित्र स्थान में ये चार बात थी, एक तो धूपदानी मतलब प्रार्थना, दूसरा 10 हुक्म मतलब आज्ञाकारी, तीसरी वहां पर थी आशीष और चौथी वहां पर जो थी वो तो थी कृपा। ये चार बात से क्या बनता है, परम पवित्र स्थान। हालेलुया। परम पवित्र स्थान, ये चार बातें जब किसी एक इंसान के अंदर इकट्ठी होती है, वो ध्यान समझ रख, प्रार्थना हल्की फुल्की जो ऊपर चली जाए, भारी शब्दों वाली नहीं, धूप के समान, वो भी कैसा धूप जिसकी खुशबू अच्छी आती हो, ऐसे खुशबू के समान धूप बनकर जिसकी प्रार्थना ऊपर जाती है, ऐसी प्रार्थना अगर किसी के अंदर है, साथ में उसके अंदर वचन की आज्ञाकारी है, तो परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रहेगी और परमेश्वर की कृपा उस पर बनी रहेगी। ये चार बात जब किसी इंसान के अंदर इकट्ठे होते हैं, बिना पवित्र आत्मा नहीं होता। हालेलुया। मतलब कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है जिसमें चार बातें हैं, एक प्रार्थना, दूसरा वचन की आज्ञाकारी, तीसरी आशीष और चौथी कृपा। ये चार बातें जिसके अंदर होती है बिना पवित्र आत्मा कभी नहीं आती। और ये चार बातें जब किसी इंसान के अंदर इकट्ठा होती है तो बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और उसका 16वां पद, તમે દેવનું મંદિર છો અને તમારામાં દેવનો આત્મા વસે છે એ શું તમે જાણતા નથી? यहाँ पर बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि आप परमेश्वर का भवन हो। हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर हो और आप में पवित्र आत्मा रहते हैं, क्या नहीं जानते? पौलुस ये कहते कि आप नहीं जानते, इसका मतलब पौलुस कहना चाहते कि जान लो खुद पवित्र आत्मा है कि नहीं। ये चार बातें हैं, प्रार्थना है जो परमेश्वर को पसंद, आज्ञाकारी है, कृपा है, आशीष है, तो समझ लो पवित्र आत्मा अंदर। और पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो गए, आप परमेश्वर का जो भवन है वो परमेश्वर का भवन बन गए, आप परम पवित्र स्थान बन गए। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर इंसान से मिलने के लिए आते हैं वो जगह आप खुद बन गए। इसलिए आज मिलाप वाला तंबू भी नहीं है, आज वो मंदिर भी नहीं रहा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि परम पवित्र जगह कौन सी है, वो हमारा शरीर है जिसके अंदर परमेश्वर खुद रहने के लिए आते। लेकिन कब, जब उसके अंदर ये चार बातें होगी, प्रार्थना, आज्ञाकारी, आशीष और कृपा। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर ने जब मिलाप वाला तंबू बनाने को बोला और चलते चलते दुनिया आगे बढ़ती गई और दाऊद राजा बन गए। जब दाऊद राजा बन गया, एक बार अपने महल में बैठा था, अपने महल के बाहर जब देखता है मिलाप वाला तंबू, वो हैरान हो गया, मैं इतने बड़े अच्छे से महल में रहता हूँ और मेरा परमेश्वर पर्दे में नहीं चलेगा, मेरे परमेश्वर पर्दे में नहीं रहेंगे, मैं तो उसके लिए आलीशान भवन बना दूंगा। और दाऊद राजा, उसके पास तो बहुत कुछ था और दाऊद ने बोल दिया कि मैं मंदिर बनाऊंगा। दाऊद ने बोला, ए नाथान नबी इधर आओ, मेरे हृदय की इच्छा है कि मैं एक भवन परमेश्वर के लिए बनाना चाहता हूँ। नाथान भी खुश हो गया, भविष्य वक्ता था, बहुत खुश हो गया। अरे दाऊद कितनी अच्छी इच्छा है तेरी, बना ले, अच्छी बात है, वो तो पर्दे में रहते, बना ले तेरी सोच सही है, बना ले।
लेकिन परमेश्वर आए नाथान के पास, नाथान मैंने बोला तूने क्यों हाँ बोल दी, मैं मंदिर बनाऊंगा। आज सभी लोग ऐसे ही चर्च में जाहिर करते थे, हम नया चर्च बनाने के लिए जा रहे। रोड पर जाकर देखो जिंजर होटल कितनी बड़ी है, वो मसीह लोगों की है। तो क्या हम लोग ऐसे घर में बैठेंगे, हम भी परमेश्वर का भवन बनाए, कौन कितना देता है। हालेलुया। अभी पहचान वालों को भी बोल देना और सभी जगह पर बोल देना, जो जितना लेकर आना चाहे उतना लेकर आना, हम परमेश्वर का भवन बना देंगे। अरे परमेश्वर का भवन बनाने के लिए लोगों के पास भीख मांगना है? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने बोला, ए नाथान तूने क्यों हाँ बोल दिया, तू क्यों ऐसा बोलता है दाऊद को कि हाँ दाऊद तू घर बना ले परमेश्वर के लिए। दाऊद को जाकर बोल, अगर वो चाहेगा ना तो मैं उसको घर बना कर दूंगा, लेकिन दाऊद के पास से मुझे तो कोई घर नहीं चाहिए। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना कि आज हमारे परमेश्वर हमसे बात करना चाहते। दाऊद ने सोचा मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बना दूंगा। बहुत ध्यान समझा, मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बना दूंगा। और नाथान नबी ने हाँ भी बोल दी, बना दे। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, ये जो दाऊद है वो मंदिर नहीं बनाएगा। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना और हम पढ़ते हैं पहला इतिहास और उसका 22वां अध्याय। पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय और उसका 7 और 8 पद। દાઉદે સુલેમાનને કહ્યું, હે મારા પુત્ર, મારા દેવ યહોવાના નામને સારું મંદિર બાંધવાનું મારા મનમાં હતું તો ખરું। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद अपने बेटों को कहता है, सुलेमान बेटा मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊं, मेरे अंदर इच्छा थी, लेकिन પણ મારી પાસે યહોવાની વાણી આવી हाँ, लेकिन परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की वाणी मेरे पास आई, हाँ, કે ત્યાં પુષ્કળ લોહી વેવડાવ્યું છે। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। तूने बहुत खून बहाया है और ને મોટા યુદ્ધો કર્યા છે। हाँ, મારી નજર આગળ તે પૃથ્વી પર બહુ લોહી વેવડાવ્યું છે। માટે તારે મારા નામને સારું મંદિર બાંધવું નહીં। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। दाऊद ने इच्छा प्रकट की कि मैं घर बनाना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए, मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर ने उसको हाँ बोल दिया होता ना, वो किसी के पास पैसा मांगने के लिए नहीं जाने वाला था। उसके पास बहुत पैसे थे, वो खुद बना लेता, किसी के पास कुछ भी नहीं मांगने वाला था। लेकिन परमेश्वर की वाणी उसके पास आई और क्या वाणी थी, हे दाऊद तूने क्या किया है, बहुत खून बहाया है। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। तूने बहुत खून बहाया है, तूने इस धरती के ऊपर बहुत खून बहाया, तूने बहुत लड़ाई लड़ी है, तू मेरा भवन नहीं बना सकता। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनो। परमेश्वर की आवाज दाऊद राजा के पास आई, तू भवन नहीं बना सकता, तूने बहुत लड़ाई लड़ी है और तूने बहुत ही खून बहाया। बहुत ध्यान समझना, दाऊद राजा ने सही में बहुत लड़ाई लड़ी, उसने बहुत लोगों को मार दिया। दाऊद राजा जब लड़ने के लिए जाता था तो 10,000 भी अगर उसके सामने आ जाए ना, वो अकेले हाथ से सबको मार सकता था। एक बार तो यहाँ तक हुआ, उसकी पूरी सेना क्या बोली, दाऊद तू यहीं पर रह, हम लोग लड़ने के लिए जाते और अगर हम लोग हारने लगे ना तू सहायता करने के लिए आना। मतलब पूरी सेना को सहायता करने के सिर्फ एक इंसान। हालेलुया, इतना पराक्रमी ये दाऊद राजा थे। और परमेश्वर ने बोला तूने बहुत लड़ाई लड़ी है, इसलिए तू मेरा भवन नहीं बनेगा। लेकिन दाऊद राजा ने लड़ाई लड़ी थी कैसे, किस तरह से उसने ये जो लड़ाई थी वो लड़ी थी। हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल और उसका 5वां अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय और 22 से लेकर 25 तक पढ़ो तो। ફલિસ્તીઓ ફરીથી પાછા આવીને રફાઈમના નીચાણમાં પસર્યા અને દાઉદે યહોવાની સલાહ પૂછી। ત્યારે તેણે કહ્યું કે તું લડાઈ કરીશ ખા, પણ ચકરાઓ ખાઈને તેમની ફૂટ પાછળ જઈને શેતૂન વૃક્ષોની સામેથી તેઓ પર હુમલો કર। અને શેતૂન વૃક્ષોની ટોચોમાં કૂચ કરવાનો ખડખડાટ સંભળે ત્યારે એમ થાય કે તારે હિંસા કરવી, કેમ કે ત્યારે યહોવા ફલિસ્તીઓના સૈન્યને મારવા મારી આગળ ચાલતો થયો છે એમ સમજ્યું। જેમ યહોવાએ દાઉદને આજ્ઞા આપી હતી તેમ તેણે કર્યું અને તેણે સેવાથી ગેઝેર સુધી ફલિસ્તીઓને માર્યા। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से, सबका ध्यान है ना।
हालेलुया। दाऊद ने बहुत लड़ाई लड़ी। परमेश्वर बोलते तूने बहुत खून बहाया, तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा। दाऊद बोलते कोई बात नहीं। लेकिन दाऊद जब लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे तो दाऊद पहले परमेश्वर से पूछते थे, परमेश्वर मैं लड़ाई लड़ने के लिए जाऊं? परमेश्वर बोलते देख मैं बोलता हूं ना ऐसे करना, तो यहाँ पर छुपे रहना, ऐसे पीछे से जाकर वार करना, उसको इस तरह से पूरी तरह से खत्म कर देना। और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा दाऊद ने किया। क्या दाऊद बोल नहीं सकता है परमेश्वर मैं तुझसे पूछकर लड़ने के लिए जाता था, आप मुझे सहायता करते थे, आप मुझे बोलते थे तब मैं लोगों को मार सकता था। ये परमेश्वर मैंने कहाँ खून बहाया? आपके बोलने से मैंने तो खून बहाया। मैंने कौन सी लड़ाई लड़ी? आपके कहने से मैंने लड़ाई लड़ी। क्यों परमेश्वर खुद बोलते थे और आज वो परमेश्वर खुद दाऊद को बोलते थे तूने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, तूने बहुत खून बहाया है और तू मेरा भवन नहीं बना सकता। और दाऊद भी ऐसा के सामने बोलता ही नहीं कुछ, वो नहीं बोलता है परमेश्वर तूने तो सब किया था, तेरे कहने से तो मैंने सब किया। लेकिन दाऊद भी कुछ नहीं बोल रहा है। और परमेश्वर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? जबकि परमेश्वर के कहने से ही दाऊद जो था वो तो लड़ाई लड़ने के लिए जाता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोलते हैं कि नहीं दाऊद तूने बहुत खून बहाया है, इसलिए तू नहीं मेरा भवन बनाएगा और तू मेरा भवन जो है ऐसा नहीं बना सकता। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? चलो परमेश्वर ने तो बोल दिया दाऊद को कि दाऊद तू मेरा भवन नहीं बनाएगा। अभी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनो। क्या दाऊद रुक गया? क्या दाऊद ने मंदिर फिर नहीं बनाया? क्या दाऊद ने मंदिर में कुछ भी नहीं किया? बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता गीत शास्त्र उसका 132वां अध्याय, भजन संहिता उसका 132वां अध्याय उसके दूसरे पद से पढ़ो। તેણે યહોવાની આગળ એવા સમ ખાધા, યાકૂબના સમર દેવની આગળ તેણે કેવી प्रतिज्ञा करी कि बाइबल में लिखा है कि दाऊद राजा ने कैसी प्रतिज्ञा की परमेश्वर के आगे। उसने परमेश्वर के आगे किस तरह से कसम खाई? आगे જ્યાં સુધી યહોવાને સારું હું મકાન ન મેળવું અને યાકૂબના સમર દેવને સારું નિવાસ સ્થાન તૈયાર ન કરું ત્યાં સુધી હું મારા તંબુમાં નહીં આવું અને મારા પલંગ પર નહીં સૂવું। हालेलुया। दाऊद राजा ने तो क्या बोला? जब तक मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा, जबकि परमेश्वर उसको मना करे तू नहीं बनाएगा। वही राजा दाऊद जब परमेश्वर ने मना ही कर दिया तो शांति से सो जाओ अपने बेड पर ऊपर जाकर। लेकिन वो दाऊद तो क्या बोलता है? जब तक परमेश्वर मैं तेरे लिए मंदिर ना बना लूं, मैं तो मेरे बेड के ऊपर जाने वाला नहीं और मैं वहां पर सोने वाला भी नहीं। और आगे पढ़ो 5वां पद। વળી મારી આંખોને ઊંઘ અને મારા પોપચાને નિંદ્રા આવવા નહીં દઉં। दाऊद ने तो बोल दिया जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। और परमेश्वर ने बोल दिया तू बनाएगा ही नहीं। तो दाऊद ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करता है? दाऊद क्यों ऐसा बोलता है कि जब तक मंदिर ना बन जाए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं अपने बेड के ऊपर नहीं जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा वो क्यों करता है? जबकि परमेश्वर ने तो उसको मना ही कर दिया कि तू नहीं बनाएगा मंदिर। और फिर भी ये जो दाऊद है वो रुकते नहीं। दाऊद जो है वो रुकते नहीं, वो तो बोलते हैं जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा मैं सोऊंगा नहीं, जबकि उसको बनाना ही नहीं। आजकल तो लोग कैसे मांगते हैं? परमेश्वर मुझे सब दे दे और मैं 24 घंटे सोता रहूं। लेकिन दाऊद ऐसा बोलते हैं कि जब तक मंदिर में ना बना लूं तब तक मैं सोऊंगा नहीं। दाऊद जो था उसके पास क्या नहीं था? दाऊद के पास सोना पैसा जो भी चाहिए सब कुछ था। लेकिन दाऊद क्या बोलते हैं? जब तक मैं परमेश्वर के लिए भवन ना बना दूं तब तक मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। आज देखो लोगों के पास प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए या तो मीटिंग में जाने के लिए कई तरह के बहाने होते। किसी के पास ये बहाना, किसी के पास वो बहाना। कोई बात नहीं, मेरे परमेश्वर बहुत जल्दी आ रहे हैं, उसको जाकर बता देना बहाने। फिर परमेश्वर क्या करेंगे वो भी देख लेंगे हम लोग। आज लोगों के पास बहाने, मीटिंग भी नहीं आए, क्यों नहीं आए? बहाने है। प्रार्थना नहीं की, क्यों? उसके बहाने। बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? उसके लिए बहाने।
लेकिन जब परमेश्वर आएंगे और परमेश्वर के पास जब बहाने जाकर बताएंगे, मुझे मालूम कि परमेश्वर क्या करने वाले ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों का बहाना क्या, जब परमेश्वर जाकर उनसे पूछेंगे ना, कोई बहाना बता भी नहीं सकेगा परमेश्वर को। सीधा उनको पता ही चल जाएगा कि वो जो नरक का दरवाजा है, चलो जाओ वहां और अंदर कूद पड़ो, नहीं कूदेंगे तो ऐसे भी लात मारकर भगाने वाले, तो वहां लोग मरने ही वाले। आज चाहे कितने भी वहां बहाने बनाओ, लेकिन वहां जाकर कोई बहाना हम परमेश्वर के आगे नहीं बता सकते। लेकिन दाऊद राजा ने तो बोल दिया, मैं नहीं सूंगा, नहीं सूंगा तो नहीं सूंगा, जब तक मैं परमेश्वर के लिए भवन नहीं बनाऊंगा तब तक मैं नहीं सूंगा। क्यों? परमेश्वर ने ऐसा कहा कि दाऊद तूने खून बहाया, जबकि दाऊद ने तो परमेश्वर के कहने से ही काम किया था। फिर भी परमेश्वर ने उसको बोला तूने बहुत खून बहाया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं इब्रानिया और उसका 6वां अध्याय, इब्रानिया उसका 6वां अध्याय और 4, 5 और 6 पद को ध्यान से सुनो। કેમકે જેઓ એકવાર પ્રકાશિત થયા, તેઓએ સ્વર્ગીયતાનો અનુભવ લીધો, જેઓ પવિત્ર આત્માના ભાગીદાર પણ થયા. અને बहुत ध्यान सुनो कि अगर किसी ने एक बार इस वचन को जान लिया, पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए, पवित्र आत्मा को भी पा लिया, उन्होंने परमेश्वर क्या है वो भी जान लिया, और उसके बाद आगे અને જેઓએ દેવના ઉત્તમ વચનનો તથા આવનાર યુગના પરાક્રમનો અનુભવ કર્યો, जिन लोगों ने परमेश्वर की आने वाली जो सत्ता है, जो उनका राज्य है, उसका अनुभव इस जीवन में कर लिया। पुंज मैंने गवाही दी कि मेरे पैरों में दर्द था, प्रार्थना की, चंगाई मिल गई। ये तो परमेश्वर के राज की बात है, इंसान कहाँ ऐसा कर सकता है? ये तो परमेश्वर कर सकते। आज कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज का अनुभव किया है, प्रार्थना की, किसी ने प्रार्थना की और उनको चंगाई मिली। कई लोग भूत प्रेत के पास पकड़े हुए थे, बंधन में थे, किसी ने प्रार्थना की, परमेश्वर उनको छुटकारा दे दिया। जैसा जैसा बाइबल में लिखा होता था और होने वाला है, वैसा उनके जीवन में हुआ। ऐसे लोगों की बात की है जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, जिन्होंने सच्चाई को जान लिया, जिनके जीवन में चमत्कार भी हो गए, और फिर અને અને ત્યાર પછી પતિત થયા. और उसके बाद उन्होंने पाप किया। उसके बाद उन्होंने पाप किया तो તેઓની પાસે નવેસરથી પસ્તાવ કરાવવો એ અશક્ય છે. हाँ, કેમ કે તેઓ પોતાના દેવના પુત્રને ફરીથી વધસ્તંભે ચડાવે છે. वो लोग यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर मार देते हैं। ऐसे लोग जिनको ये वचन मिल गया, जिनको पवित्र आत्मा क्या है पता चल गया, जिनके जीवन में चमत्कार हो गए, और ऐसे इंसान फिर अगर गलती करता है, फिर वो पाप करता है, तो बाइबल में क्या लिखा है? वो परमेश्वर के पुत्र को, मतलब प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर फिर से मार देता है, और અને ખુલ્લી રીતે તેનું અપમાન કરે છે. फिर से उसका अपमान करता है। यीशु मसीह के शरीर से लहू का एक एक कतरा बह चुका था। रोमी सरकार ने इतने कोड़े मारे थे, इतने खिले मारे थे, कांटों का ताज पहनाया था, और यीशु मसीह के शरीर में लहू का एक भी कतरा नहीं बचा था। अच्छे वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को मार दिया, क्योंकि उन्होंने एक ही बार मारा। लेकिन आज जितने लोग ये बाइबल जानते हैं, उनके चमत्कार के सहभागी हुए, उनके जीवन में चमत्कार हुए, पवित्र आत्मा के सहभागी हुए, उनके बाद अगर कोई पाप करता है, तो प्रभु यीशु का वचन ये कहता है कि वो प्रभु यीशु को एक बार फिर क्रूस पर मार देता है, और उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं। वो एक ही इंसान मिलकर ये सारे काम कर देता है, वो सारे काम कर देता है। और दाऊद राजा ने अपने जीवन में सब कुछ जानने के बाद 2 गलती की थी। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने उसको बोला, वो दूसरे लोगों को मारा इसलिए नहीं, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को बोला था, दाऊद तूने तो बहुत खून बहाया, दाऊद तूने तो मुझे बहुत मारा है, दाऊद तू मुझे मार मार कर मेरा लहू बहाता रहा, और आज तू मुझे बोलता है कि मैं तेरा भवन बनाऊं क्या? किसी के घर में जाना, अगर भूख लगी है, वो खाना अच्छे से चिकन बिरयानी खिलाते, लेकिन थप्पड़ मार मार कर खिला के खाओगे क्या? कहां से मेरे परमेश्वर बोलेंगे कि हाँ दाऊद तू बना मेरे लिए भवन, तूने मुझे बहुत मारा है, तूने मेरा खून बहाया है, और दाऊद तेरे भवन में तो मैं देखने भी ना आऊं, लेकिन फिर भी आज मेरी कृपा है, अगर तू चाहे तो तेरे लिए मैं घर बना देता हूं। हालेलुया। दाऊद को इसलिए परमेश्वर ने बोला कि दाऊद तूने खून बहाया है, तूने खून बहाया, तूने पवित्र आत्मा को पाया था, तेरे पास ये वचन थे, मैं तेरे साथ बातचीत करता था, और फिर भी इतनी बड़ी गलती, तूने मुझे मारा है दाऊद, मैं तेरे भवन में नहीं रह सकता, मैं तेरे भवन में नहीं रह सकता, मैं तुझे भवन बनाने को मना करता हूं। दाऊद क्या बोलता है? परमेश्वर मैं नहीं सोऊंगा।
हालेलुया। दाऊद भी पीछे पड़ा। अगर परमेश्वर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भवन बनाने की मना करते हो, लेकिन जब तक मैं तेरे लिए भवन ना बना दूं, दाऊद भी बोलता है कि मैं भी नहीं सोऊंगा। हालेलुया। दाऊद भी बोलते कि मंदिर नहीं, कोई बात नहीं, मैं मंदिर बनाकर ही रहूंगा। और दाऊद भी ये कोई सुलेमान वाले मंदिर की बात नहीं कर रहे, वो भी वो मंदिर की बात नहीं कर रहे जो सोने का बना हुआ था। दाऊद भी अपने शरीर की बात करते। हाँ प्रभु, मैंने बहुत खून बहाया। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा निकल गए मेरे अंदर से। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने पाप किया, मैंने खून किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने घमंड किया, लेकिन मैं पश्चाताप करूंगा। दाऊद भी बोलता है मैं पश्चाताप करूंगा और मेरे शरीर को एक बार फिर वो परम पवित्र स्थान बना दूंगा, जहां पर धूपदानी होगी, जहां पर तेरे वचन की आज्ञाकारी होगी, जहां पर परमेश्वर आपकी कृपा होगी और जहां पर परमेश्वर आपकी आशीष होगी। ये मेरा शरीर वापस वैसे ही जो गलती करने से पहले मेरे पास था, एक बार फिर मैं तेरा भवन बनाकर बता दूंगा। हालेलुया। आज मिलाप वाला तंबू नहीं है, सुलेमान का मंदिर नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहाँ रहना चाहते? हमारे शरीर के अंदर रहना चाहते। क्या है हमारा शरीर सही में पवित्र आत्मा का मंदिर? क्या हमारे अंदर वो प्रार्थना है? क्या हमारे अंदर वो वचन की आज्ञाकारी है? क्या परमेश्वर की कृपा है? क्या परमेश्वर की आशीष है? किसको परमेश्वर की कृपा बोले, किसको परमेश्वर की आशीष बोले? बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत पैसे बिगाड़ दिए, अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिल गई, ये परमेश्वर की कृपा नहीं है। ये परमेश्वर की कृपा नहीं है, ये परमेश्वर की आशीष भी नहीं है। परमेश्वर की कृपा किसको बोलते? एक अनपढ़ लड़का मुझे मिला और उसने मुझे बताया कि भाई साहब, मैं एक महीने में 1 लाख से ज्यादा कमा लेता हूँ, 1 लाख से ज्यादा कमा लेता हूँ। इसको बोलते हैं परमेश्वर की कृपा, इसको बोलते हैं परमेश्वर की आशीष। अच्छा सा खर्च करने के बाद तो कोई भी कमा सकता है, ये तो आपकी मेहनत है, ये तो मेहनत का फल मिल रहा है। लेकिन कुछ भी ना करो और खाते रहो तो उसको बोलते हैं आशीष। कुछ भी ना करो, बहुत लोग हैं और फिर भी परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, आपको खड़ा करे सबके बीच में, आप वचन देने के लिए खड़े हो जाओ और आप ही वचन देते रहो। ये परमेश्वर की कृपा है। इतने 650 करोड़ की जनता में परमेश्वर आपको ये कृपा दें और आप उठकर बोल सको, इसको बोल सकते हैं परमेश्वर की कृपा। ये परमेश्वर की कृपा है। अच्छा सा घर बन लिया, नहीं परमेश्वर की कृपा नहीं है। गाड़ी को खरीद लिया, ये परमेश्वर की कृपा नहीं है। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना, ये सब तो यहीं छोड़कर जाओगे। लेकिन जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो बोलेंगे ना, हाँ परमेश्वर आपने मुझे चुना था, मुझे पवित्र आत्मा दिया था और देखो मैं इतने आत्मा जीत कर आपके पास लेकर आया। परमेश्वर आपने मुझे गाड़ी दी थी, मैंने 2 लाख किलोमीटर चलाई, तो क्या परमेश्वर बोले बहुत खुश हो गया मैं तेरे से? उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। दाऊद जो था वो खुद के सर की बात करते हैं और वो कहना चाहते जब तक मैं वापस पवित्र आत्मा को नहीं पा लूंगा मैं नहीं सोने वाला, मैं अपने तंबू में भी नहीं जाऊंगा, मैं अपने बेड के ऊपर भी नहीं जाऊंगा। मैं प्रार्थना, आज्ञाकारी और कृपा और आशीष में सब पाकर ही रहूंगा। ऐसा ये जो दाऊद राजा है उसने पूरी तरह से ठान लिया अंदर। और बाइबल में एक बार फिर पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 132वां अध्याय और उसका 2रा पद। તેણે યહોવાની આગળ એવા સંખાતા યાકૂબના સમર દેવની આગળ તેણે કેવી રીતે પ્રતિજ્ઞા કરી। बाइबल में लिखा है कि दाऊद राजा ने कसम खाई, दाऊद राजा ने मन्नत मानी, दाऊद राजा ने प्रतिज्ञा की। ये प्रतिज्ञा, ये जो कसम खाई मैं ये करूंगा, ये कुछ और नहीं है, इसको बोलते हैं मन्नत। हालेलुया, इसको बोलते हैं मन्नत। और दाऊद राजा ने मन्नत मानी, दाऊद राजा ने मन्नत मानी, मैं ऐसा कर कर ही रहूंगा। फिर एक बार प्रार्थना धूप के समान, फिर एक बार आज्ञाकारी, ओ मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को, मेरे शरीर को मैं आपका परम पवित्र स्थान बनाकर ही रहूंगा। ऐसी मन्नत ये जो दाऊद राजा था उसने मान ली। सही में जो मन्नत है वो मन्नत है क्या? पूरा बाइबल पढ़कर देखना, प्रभु यीशु ने कहीं पर भी मन्नत मानो ऐसी आज्ञा नहीं दी है। मानने से मना भी नहीं किया कि मत मानो, ऐसी भी आज्ञा नहीं कि वो मन्नत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मन्नत जो है वो खुद की मर्जी से होती है। परमेश्वर ने किसी को आज्ञा नहीं दी
लेकिन परमेश्वर ने मन्नत जो है वो आज्ञा के तौर से नहीं, लेकिन इंसानों को बोला अगर आप मानना चाहो तो आप मान सकते हो, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मानो तो उसको पूरी भी करो। एक भाई साहब ने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझसे एक व्हीकल मिल जाएगा। मैंने बोला आपको इतनी ज़रूरत तो है नहीं। बोले नहीं, मैं सभी मीटिंग में जाना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे व्हीकल चाहिए। ठीक है चलो प्रार्थना करते। परमेश्वर ने सुन ली प्रार्थना, परमेश्वर ने व्हीकल भी दिला दिया। मीटिंग कहाँ है, व्हीकल कहाँ है, भाई साहब भी कहाँ है मालूम नहीं। मन्नत मानी थी, ये मन्नत है। अगर परमेश्वर तुम मुझे व्हीकल दे तो मैं सभी मीटिंग में जाऊंगा, ये मन्नत है। लेकिन मन्नत है कहाँ आज? दाऊद राजा ने तो ठान लिया मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा। एक चर्च में मैं चला गया और चर्च में चला गया, वहां पर एक कोंगो था और मैंने एक लड़के को पूछा, जो पास्टर का लड़का था, मैंने उसको पूछा ये कोंगो कौन बजाता है? वो उधर उधर देखना, बोलो आज नहीं आया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है चर्च में कोंगो बजाने की। मैंने बोला भाई साहब ने कोई फोन किया? बोला फोन भी नहीं किया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लिए, इतनी बड़ी मन्नत माने के परमेश्वर में तेरे भवन में कोंगो बजाऊंगा। ना तो कोंगो बजाने के लिए खुद आया, अरे कम से कम फोन कर कर तो बोल दे, किसी का इंतजाम कर ले। वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। मन्नत मानते करते कुछ नहीं। चलो मैं वहां पर था, मुझे बोला आपको आता है? मैंने बोला आता है, मैं बजा लूंगा। परमेश्वर का काम नहीं रुकने वाला, ध्यान से सुनना। परमेश्वर का काम, आप अपनी मन्नत तोड़ दोगे तो परमेश्वर का काम नहीं रुकने वाला। परमेश्वर का काम तो होता ही रहेगा, लेकिन जिसने मन्नत तोड़ी है उसका नरक पक्का है, उसका नरक पक्का है। दाऊद राजा तो बोल दिया कि जब तक मैं वो भवन तैयार ना कर दूं मैं नहीं सोने वाला। परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मेरा शरीर जो आपका भवन था उसको मैंने तोड़ दिया, मैं लहू बहा दिया, लेकिन परमेश्वर मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं आपको पाकर ही रहूंगा, मैं नहीं सोऊंगा जब तक मेरे पास ये सब कुछ ना आ जाए। मैं फिर से प्रार्थना करने के लिए ना लग जाऊं, फिर से आज्ञाकारी करने के लिए ना लग जाऊं, मैं नहीं सोऊंगा। दाऊद राजा कितना बड़ा है, क्या नहीं था उसके पास, क्या बाहर बोलने। परमेश्वर की आशीष बहुत है, मेरे पास इतना सोना है, मेरा इतना राज है। मन्नत मानी उसने, नहीं परमेश्वर मैं अब नहीं छोड़ूंगा, मैं ये जो भवन है उसको तो मैं बना कर ही रहूंगा। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि भाई साहब आपको यहाँ पर मीटिंग चलाने के लिए जाना है। मैंने उस भाई साहब को बोल दिया भाई साहब मैं नहीं जा सकता उस मीटिंग में, मेरा प्रोग्राम पंजाब का था, मैंने मना कर दिया, मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। उसने बोला कोई बात नहीं, प्रार्थना करना, हम कोई और किसी और को मैं भेज सकूँ। उसने वहाँ सामने वाले को बोल दिया कि स्टैनली भाई पक्का आने वाले हैं। मैंने उसको मना कर दिया, लेकिन वहाँ जहाँ पर मीटिंग थी उनको तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं मीटिंग तो होने वाली और स्टैनली भाई आने वाले। और जब मैं पंजाब में था वहाँ पर उनका फ़ोन आया, बोले आप आ रहे हो ना? अभी बीच में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। मैंने बोला भाई साहब हमारे तो 1-1.5 महीने पहले बात हो चुकी है, मैं नहीं आने वाला। उस भाई साहब ने आपको बताया नहीं? बोले नहीं, उन्होंने तो हमको कुछ नहीं बताया। बोला भाई 1 हफ्ता बाकी, हम किसको ढूंढे, कहाँ पर जाए? चलो ठीक है मैं आता हूँ। पंजाब से स्पेशल में सिर्फ एक मीटिंग चलाने के लिए दाहोद पर आया। चलो आ तो गया वहाँ पर। उसी सुबह मेरी आवाज़ बैठ गई, मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह से सही से आवाज़ ही नहीं निकल रही। यहाँ पास में अगर कोई खड़ा तो मुझे ऐसे बोलना पड़ता जैसे चिल्ला कर बोलना पड़ता है। उन लोगों ने तो कभी मुझे देखा नहीं था, उन लोगों ने कभी मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी थी। और पब्लिक भी कितनी, तकरीबन 300-400 पब्लिक, ना कोई माइक सिस्टम है ना कुछ भी, और आखिर तक आवाज़ जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने सहायता की और यहाँ पर जो लोग आते सभी ने मेरा आवाज़ कैसा बैठा था वो देखा हुआ है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बहुत सहायता की, परमेश्वर ने चमत्कार वहाँ पर बहुत किए और परमेश्वर ने वहाँ पर अद्भुत रीति से मेरा इस्तेमाल किया। आवाज़ तो वैसा का वैसा ही था, जोरों जोरों से बोलना पड़ा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी ताकत चली गई, लेकिन ताकत देने वाले तो परमेश्वर है। दाऊद बोलते कि मन्नत मानी है, नहीं छोड़ूंगा। बोल दिया हाँ मैं आऊँगा, जाना ही जाना है। हम कोई इंसान के साथ मन्नत नहीं मानते, इंसान को तो जरूरत ही नहीं है, ये तो परमेश्वर के साथ हम मन्नत मानते हैं। परमेश्वर ने कौन सा बोला कि मन्नत मानो? अभी जो मन्नत मानता है अनजाने में मानता है क्या? उसको पता नहीं होता मैं क्या बोलने के लिए जा रहा हूँ, मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूँ, क्या उसको नहीं मालूम? दाऊद राजा ने 2 बार गलती कर दी, 2 बार प्रभु यीशु को उसने क्रूस पर मार दिया, 2 बार उसने प्रभु यीशु का अपमान कर दिया, लेकिन दाऊद ने उस गलती को तुरंत मान दिया।
दाऊद ने उस गलती को मान लिया। दाऊद के पास जैसे ही नाथान प्रभु तक पहुंचे और बोला कि दाऊद तूने ऐसी ऐसी गलती की, और दाऊद ने तुरंत ये सारी बात मान ली। आज लोग गलती को सुधारते नहीं, और सुधारने की बात तो दूर मानते ही नहीं है। मानेंगे तो सुधारेंगे नहीं। हाँ, परमेश्वर के आगे मैंने ऐसी मन्नत मानी थी, और इसीलिए बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं मलाकी प्रवक्ता का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, मलाकी 3 और उसका 8वां पद। શું માણસ ઈશ્વરને લૂંટે? हालेलुया। એમ છતાં તમે મને લૂંટો છો। देखो बाइबल में क्या लिखा है। क्या इंसान परमेश्वर को लूट ले? बहुत ध्यान से, लूटने का मतलब क्या होता है? चोर तो वो है जो इंसान सोया होता है या तो घर से बाहर होता है, तब धीरे से आकर चुपके से चोरी कर कर चला जाता है, और इंसान को तब पता चलता है या तो उसकी नींद खुलती है या तो कहीं से बाहर से घर में आता, तब उसको पता चलता है मेरे घर में चोरी हो गई। किसने की कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन लूटना किसको बोलते? इंसान को पकड़ो, उसको 2-4 थप्पड़ मार दो, हो सकता है चाकू मार दो उसको, हो सकता है तलवार से मार दो, और उसके गले में चैन है या तो उसके पास सोना है, पैसा है, कुछ भी, उसको जबरदस्ती से निकाल दो। वो हमको देखता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। हम बलवंत हैं, हमारे पास हथियार है, उसको मार कर जो ले लेते, छीन लेते, उसको बोलते लूट लेना। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? फिर से पढ़ो 8वां पद। શું માણસ ઈશ્વરને લૂંટે? हाँ, क्या इंसान परमेश्वर को पकड़ कर मार कर क्या परमेश्वर के पास छीन लेगा क्या? તેમ हाँ? છતાં તમે મને લૂંટો છો। परमेश्वर बोलते हैं हाँ, आप लोगों ने ऐसा ही किया है मेरे साथ, आप लोगों ने मुझसे लूटा है, ऐसा परमेश्वर बोल रहे। किस बात में? પણ તમે પૂછો છો કે શી બાબતમાં અમે તને લૂંટ્યો છે? हाँ, દશાંશોમાં તથા ઉચ્છાલી અર્પણોમાં। बाइबल में लिखा है कि आप मुझे किस तरह से लूटते हो। 10वां की मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पर लिखी है उसका मतलब यही होता है, अपनी इच्छा से करने वाला अर्पण। 10वां तो परमेश्वर का है, उसको देना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबको मालूम है। उच्छाली अर्पण का मतलब होता है अपनी इच्छा से हम परमेश्वर के आगे कुछ मानते। परमेश्वर मैं ये करूंगा, परमेश्वर ने नहीं बोला ऐसा कर, परमेश्वर ने नहीं बोला मुझे 10 रुपए दे, परमेश्वर ने नहीं बोला मुझे समय दे, परमेश्वर ने नहीं बोला कि तू ये कर, लेकिन इंसान ने अपनी मर्जी से बोल दिया परमेश्वर मैं करूंगा। परमेश्वर बोलते ऐसा बोल बोल कर मुझे लूट रहे हो, बोलकर फिर लूट लेते हो, बोलकर लूट लेते हो मुझे। बोलते तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। परमेश्वर बोलते कि इंसान मुझे लूटते। मीटिंग में जाने का था, समय मीटिंग का था और टीवी के पीछे चला गया, परमेश्वर का समय लूट लिया, यहाँ पर शैतान को दे दिया। किसी के घर में मैं चला गया। हम क्रिसमस नहीं मनाते, मतलब बच्चे को खुश करने के लिए, बच्चे को खुश करने के लिए मेरे परमेश्वर को दुखी कर दिया, मेरे परमेश्वर को दुखी कर दिया। सब खाना बनाने में कितना समय लगा? बोले 3 दिन चले गए खाना बनाने में। कभी 3 दिन परमेश्वर को दिए? नहीं दिए। लूट लेते हैं परमेश्वर को, बहाना भी बना देते, मैं कोई पूछने के लिए नहीं गया था, फिर बताते क्यों। परमेश्वर बोलते हैं कि मुझे लूटते हैं लोग। क्या इंसान परमेश्वर को लूटे? हाँ, लूट लेते। परमेश्वर का समय लूट लेते, परमेश्वर से वादा करते परमेश्वर मैं ये करूंगा और करते कुछ और। कभी टीवी के सामने, कभी थिएटर के सामने, कभी इधर उधर की बातों में, कभी घूमने फिरने में परमेश्वर का समय किसी और को देख कर आते हैं और लूट लेते हैं। वो ध्यान समझना। आज जो हमने वचन पढ़ा था, वचन संहिता, और उसका 116वां अध्याय हमने पढ़ा था, और वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 14वां पद। यहोवानी આ ગણતરી માનતા નથી તે હું તેના સર્વ લોકો સમક્ષ यहाँ तो परमेश्वर का भक्त क्या बोलता है कि परमेश्वर आपके आगे जो मैंने मन्नत ली है, मतलब वहाँ पर इंसान कोई नहीं था देखने वाला, वहाँ पर कोई नहीं था देखने वाला कि मैंने क्या परमेश्वर से मन्नत मांगी, मैंने परमेश्वर के साथ क्या वाचा बांधी, मैंने परमेश्वर से क्या बोला कि कोई नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर का भक्त क्या बोलता है? सबके सामने उतारूंगा, सबके सामने उतारूंगा। बोला था परमेश्वर को, लेकिन पूरा सबके सामने करूंगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का भक्त। मैं परमेश्वर को लूटने वाला नहीं। मैंने मन्नत मानी है,
तो परमेश्वर मैं सभी के सामने उस मन्नत को मैं उतारूंगा, मैं मन्नत को उतारूंगा। आज तो मन्नत नहीं उतारने वाले को भी लोग सिखा दें, मत करना देखी जाएगी, मत कर तू भी देखी जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा दी है? हाँ, परमेश्वर ने आज्ञा तो नहीं दी, खुद ने माना था। फिर से पढ़ो 14 पद। यहोवाની આગળ મેં જે માન્યતા લીધી છે તે હું તેના સર્વ લોકોની સમક્ષ પૂરી કરીશ. ये बोलता है परमेश्वर का भक्त सबके सामने मन्नत को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। और फिर आगे लिखा इसका 18 पद, यहोवानी આગળ મેં જે માનતાઓ લીધી છે बहुत ध्यान से पढ़ सुनना। यहोवा के आगे जो मन्नत मैंने ली, किसी इंसान के सामने नहीं कि इंसान के आगे मुझे पूरी करनी पड़े। इंसान को तो मालूम ही नहीं, मैंने डायरेक्ट परमेश्वर से बात की थी। फिर હું તેના સર્વ લોકોની સમક્ષ પાડીશ. उनके सभी लोगों के सामने मैं उसको पूरा करूंगा, उसकी पालना करूंगा। हिम्मत है, सभी ने कुछ न कुछ मन्नत तो मानी है परमेश्वर से, पूरा कर कर बताओ। सभी लोग परमेश्वर से बोलते तो रहे, परमेश्वर मैं अब से ये करूंगा। नया साल गया ना, कई लोगों ने 31 तारीख को बोला, परमेश्वर पहली तारीख से तो मैं यही करूंगा। हिम्मत है तो पूरा कर कर बताओ उसको। परमेश्वर का दास बोल रहा है कि मैं सबके सामने जो मैंने मन्नत माने उसको मैं पूरा कर कर बताऊंगा। दाऊद राजा ने बोल दिया कि मैं नहीं सोने वाला, मैं अपने तंबू के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बेड के ऊपर नहीं जाऊंगा। परमेश्वर एक भवन को मैंने बिगाड़ दिया, मैंने बहुत लहू बहाया, मेरे कारण कितने लोग व्यभिचार में चले गए होंगे। जब राजा करता है तो हम क्यों ना करें, जब राजा खून करता है हम क्यों ना करें, जब राजा घमंड करता है तो हम क्यों ना करें। बहुत लोगों ने मेरे कारण, बहुत लोगों ने ठोकर खाई, लेकिन दाऊद राजा बोलते हैं परमेश्वर अब नहीं होने दूंगा, मैं वापस मेरे शरीर को आपका जो भवन है भवन बना दूंगा। और ऐसे जो सभी के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने जो उसने मन्नत मानी है अकेले में, वो सभी के सामने जब पूरा करते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं। वो पढ़ते हैं जो 116वां अध्याय पढ़ रहे थे उसका 15वां पद पढ़ो तो यहोवाની દૃષ્ટિમાં તેના ભક્તોનું મરણ કિંમતી છે. बाइबल में लिखा है ऐसे भक्त लोग अगर मर जाएंगे ना तो परमेश्वर बोलेंगे मेरा बादशाह आ रहा है, मेरा दास मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। स्टेफन को पत्थर वाकर कर मार रहे थे, स्टेफन आसमान में दिखता है तो वहाँ पर यहोवा परमेश्वर, उसके दाहिने हाथों पर प्रभु यीशु खड़े हुए दिखाए, हे मेरे बेटे आजा, वेलकम। कितनी बड़ी बात। मृत्यु कीमती है, मृत्यु कीमती है, लेकिन किसकी? जैसे मन्नत उतार देने से। वो मिला पला तंबू तो चला गया, सुलेमान का मंदिर चला गया, आज कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हमारा शरीर है जो परम पवित्र स्थान है। दाऊद राजा ने कसम खाई उसको परम पवित्र स्थान में बनाकर ही रहूंगा, है हमने ऐसी कसम खाई। हाँ प्रभु, उसमें धूप के समान मेरी प्रार्थना होगी। हाँ परमेश्वर, मैं आज्ञाकारी करूंगा, आपकी कृपा मेरे पर रहेगी, आप कृपा करोगे मुझ पर, ऐसे मैं जीवन जीऊंगा, आपकी आशीष मुझे मिलती रहेंगे, ऐसा जीवन में जीऊंगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं सोऊंगा नहीं। दाऊद ने तो मन्नत मांगी, परमेश्वर जब तक ऐसा नहीं होगा तो परमेश्वर भी बोलते हैं उसका मौत मेरी निगाह में मूल्यवान है, उसका मौत मूल्यवान है। जब ऐसे लोग मरते हैं ना, परमेश्वर अपने राज्यासन से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं आजा मेरे बेटे, उसको गले लगाते हैं और उसको बुलाते हैं मेरे दाहिने ओर बैठ। हालेलुया, दाहिने ओर बैठ। मन्नत मानो और फिर पूरा ना करो। एक बार फिर यीशु मसीह को क्रूस पर मारने जैसा है। या तो मन्नत मानो ही नहीं, लेकिन ये मन्नत तो मानने जैसी है कि हमारा शरीर जब आज मिला पड़ा तंबू नहीं रहा, जब आज सुलेमान का मंदिर नहीं रहा, तो आज परमेश्वर जगह ढूंढ रहे कि किस में मुझे जगह मिले। तो हमारा शरीर वो है कि जिसमें जगह मिल सकती है। हम कसम खाए परमेश्वर दादा कि परमेश्वर मेरे हृदय को, मेरे शरीर को मैं आपका परम पवित्र स्थान बना कर ही रहूँगा। उसको पूरा करो ताकि हम परमेश्वर के पास जा सकें। बाकी परमेश्वर ने आदम को बोला, आदम तू मिट्टी, तू मिट्टी है और मिट्टी में चला जाएगा। बहुत लोग मर जाएंगे, मिट्टी में ही चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को क्या बोलते हैं? उनका मौत मेरी निगाह में मूल्यवान है। ऐसी कसम खाओ, ऐसी प्रतिज्ञा करो कि जब तक मेरा शरीर परमेश्वर पिता का भवन नहीं बनता मैं नहीं सोऊंगा। आओ हम हमारे आंखों को बंद करते।
हमारे मस्तकों को यीशु मसीह के आगे झुकाते हैं, जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभुओं के प्रभु, जो कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय सभी लोग अपने आप बंद करें, सभी लोग, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, क्योंकि आज भी हमारे परमेश्वर हमारे पीछे हैं। कुछ ऐसी हरकत मत करना कि एक बार फिर प्रभु को क्रूस पर मरना पड़ेगा। मेरे प्रियो, दाऊद राजा ने कसम खाई, जब तक मैं परमेश्वर के लिए भवन नहीं बनाऊंगा मैं नहीं सोऊंगा, मैं अपने बेड पर नहीं जाऊंगा। मेरे प्रियो, ये वो मंदिर नहीं है जो लोग ईंट से बनाते, रेती से बनाते, ये हमारा खुद का शरीर है। क्या दाऊद के जैसी प्रतिज्ञा आज मैं कर सकता हूँ? क्या आज मैं ऐसी मन्नत ले सकता हूँ कि बरसों से मन्नत तोड़ते आए और आज भी उसको तोड़ना ही तोड़ना है? क्या करना है? फैसला आपके हाथ में। लेकिन जो मन्नत मानता है उसको पूरे करता है, उसकी मौत परमेश्वर की निगाहों में मूल्यवान है। उसकी आत्मा को वेलकम करने के लिए परमेश्वर खुद अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं, उसको गले मिलकर बोलते, मेरे बेटे ये मेरी दाहिनी ओर बैठे। अगर स्वर्ग में जाना है तो मेरे प्रिय, अपने शरीर को परमेश्वर का ऐसा भवन बनाओ जिसमें धूप के समान प्रार्थना, वचन की आज्ञाकारी, आशीष और कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर हो।